सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 5, लेक्चर 2, टॉपिक नेम दूसरी इकाई, पाठ दूसरा, जीवन यह कविता है, इसके संबंधी जानकारी आज हम देखेंगे। दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 2, जीवन यह कविता है, इसके संबंधी जानकारी आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस कविता के घटक जो है। पहला घटक है कविता का परिचय। सबसे पहले हम कविता का परिचय देखेंगे, उसके बाद कविता का गायन। घटक क्रमांक 3 है कविता का सरल अर्थ और घटक क्रमांक 4 शब्दार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कविता का परिचय। विद्यार्थी मित्रों, जीवन कविता का नाम ही है हमारे जीवन। जीवन केवल सांस लेने का काम नहीं है, जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। हमें अच्छे गुण अपनाने चाहिए, हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए, हमारी बोली जो है, हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। यह कविता हमें यही संदेश दिखाती है। तो इस कविता के जो कवि है कुलभूषण लाल मखीजा, इन्होंने हमें जीवन इस कविता में यह कहा है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, हमें जीवन में अच्छे गुण अपनाने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे कविता का गायन। पढ़ो और गाओ। पाठ कविता क्रमांक 2, जीवन। इस कविता के कवि जो है उनका नाम है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। तो सबसे पहले हम कविता का गायन करेंगे। ठीक है, कविता ध्यानपूर्वक तुम्हें सुननी है। यहाँ पर लिखा है पढ़ो और गाओ, तो ध्यान दीजिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कन कन में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। यहाँ पर कविता का गायन किया है, आगे देखेंगे। यहाँ पर हमें अभी कविता का सरल अर्थ देखना है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर कविता का सरल अर्थ हम देखेंगे। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। यानी कि जीवन जो है, हमारा जीवन आगे चलने का नाम है। यानी कि आलसी बनकर हमें पड़े पड़े आराम नहीं करना चाहिए, उसे जीवन नहीं कहलाता। इसलिए हमें जीवन में कभी आराम नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। यानी कि घड़ी जो है हमेशा टिक टिक करती हुई चलती रहती है, वे कभी रुकती नहीं। ठीक है, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नितर उठना। यानी कि घड़ी के समान ही सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए और सूरज की तरह निरंतर ऊपर उठना चाहिए। कन कन में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। यानी कि हमें कन कन में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सबको सच्चे हृदय से हमें प्रणाम करना चाहिए। यह यहाँ पर
डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा इन्होंने बताया है। आगे देखेंगे, लहराना सागर से सीखो आसमान सा हृदय विशाल, यानी कि कवि डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा हमसे कहते हैं कि सागर से हम उसकी तरह लहराना सीखे, यानी कि लहराना सागर से सीखो और आसमान की तरह विशाल हृदय वाले हमें बनना है। ठीक है, सहनशील बन धरती जैसे मिलजुल करते जाना काम, जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है उसी तरह हमें सहनशील बनकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। यह डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा इन्होंने हमसे इस कविता में, जीवन कविता में बताया है। वे कहते हैं, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम, यानी कि जो चलता रहता है, मेहनत करता रहता है, वही आगे बढ़ता है, वही मेहनत कर ऊंचा पद और यश प्राप्त करके अपना नाम कमाता है। ठीक है, आगे, माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। हमारी जो बोली है, हमारी बोली माँ की बोली की तरह मिठास से भरी होनी चाहिए और हमारे मन में अच्छे, सच्चे और उच्च विचार होने चाहिए। अपने जैसा सबको मानो, सेवा का कर लो सुविचार। ठीक है, हम सबको अपने जैसा ही माने, अपने जैसा ही सबको माने और सेवा का कर लो सुविचार, यानी कि हमें क्या करना है, हम सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाए, सेवा करते हुए, किसी की सेवा करते हुए। जीवन है चलने का, नाम करना कभी नहीं विश्राम। हमें जीवन में अविरत आगे बढ़ते रहना चाहिए, जीवन में कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। यही संदेश हमें डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा इन्होंने इस कविता में दिया है। आगे यहाँ पर देखिए, कविता के शब्दार्थ है। शब्दार्थ क्रमांक 1, विश्राम यानी आराम, 2, सदा यानी कि हमेशा, 3, घड़ी, घड़ी नुमा यानी कि घड़ी के अनुसार, 4, नीत यानी हमेशा, कण यानी मिट्टी का एकदम छोटा भाग और क्रमांक 6, प्रणाम, प्रणाम यानी कि नमन। यह इस कविता के कठिन शब्द और उनके अर्थ। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी जो कविता थी, जीवन कविता, यह कविता समाप्त होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 3, टॉपिक नेम दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में पाठ 3 है, भाई भाई का प्रेम। इस पाठ के संबंधी जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।